शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है। थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। आज ये टाइगर आपके सामने खड़ा है। कुछ पण मी तुम्हाला सांगतो, झुंड में आके भुगते हैं। शेर अकेला आता है। बागी नहीं, डरपोक है और बिका हुआ है। वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। निकल गए हाथ से तो आप गाली दे रहे हैं। पैसे से अगर सब कुछ हुआ रहता तो उद्धव जी की इतना पैसा किसके पास है? एकनाथ शिंदे साहब ने जो उसकी टक्कर डाली उसको। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। तापमान चरम पर है क्योंकि मानसून लेट हो रहा है, इसलिए उसके बाद गर्मी भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है और टेम्परेचर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ये तो मानसून की बात कर लिया हमने, मौसम की बात कर ली, लेकिन बात अब हम कर लेते हैं थोड़ी सियासत की। और सियासत का तापमान उससे ज़्यादा हाई है। जितना तापमान मौसम का नहीं हाई है, उससे ज़्यादा सियासत का तापमान हाई है। लगातार पार्टियां टूट रही हैं, एक दूसरे में मर्ज कर रही हैं, अलग से पार्टी बना रही हैं, गठबंधन हो रहा है और उसके आगे बहुत कुछ हो रहा है। पर्दे के पीछे की अगर हम बात करें तो तमाम चीज़ें चल रही हैं। बात शुरू करें अगर हम आम आदमी पार्टी की, तो उनके जो सांसद टूटे, राज्यसभा सांसद टूटे और उसके बाद ममता बनर्जी का खेल खत्म हुआ। ममता बनर्जी इतनी बुरी हालत उनकी कर दी गई है कि अब उनकी पार्टी भी नहीं बची। ये अलग बात है कि उनका जो सिंबल है वो सिंबल उनके पास बरकरार है। पहले जो उद्धव ठाकरे की जब पार्टी टूटी थी तो उनका सिंबल तक चला गया था, लेकिन ममता बनर्जी पर इतनी रहमत दिखाई गई है कि उनकी पार्टी बची हुई है। हालांकि करीब 65 विधायक टूट करके उनसे अलग जा चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन और विधायक है, आप सोचिए मुस्लिम विधायक है, वो भी टूट करके इन जो बागी विधायक हैं उनके साथ में चले गए हैं। करीब 65 विधायक उनके पास हो गए हैं। और आज का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि उद्धव ठाकरे के पास में 9 सांसद थे और अब उसमें से मात्र 3 बचे हैं। 6 टूट के शिंदे जी के पास में जा चुके हैं, यानी कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हो चुका है। जैसा कि शिंदे जी ने कहा था कि टाइगर अकेला आता है और वो अपना काम कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता है। आज वो काम पूरा हो चुका है। लगातार पार्टियों के टूटने का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला क्या यही रुकेगा या इससे आगे भी बढ़ेगा? कहा तो ये भी जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 25 से 26 सांसद समाजवादी पार्टी के उनके टच में हैं, यानी कि उनके पास 37 सांसद हैं। 37 में अगर 25 और 26 टूट जाते हैं तो 2/3 बहुमत होता है, यानी कि समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है। अब अगर हम एक कदम और आगे बढ़ के चले तो कहा तो ये भी जा रहा कि कांग्रेस का वर्टिकल डिवाइडेशन होगा। वर्टिकल यानी कि ऊपर सीधे 2 भागों में बटेगी और 99 सांसद हैं। 99 सांसदों में से 60 सांसद टूटने के लिए तैयार हैं कांग्रेस से। ये बहुत बड़ी खबर है। तो ये क्या कांग्रेस टूटेगी, क्या समाजवादी पार्टी टूटेगी, कौन सी पार्टी बचेगी, कौन सी टूटेगी? तमाम सारे ऐसे लोग हैं कांग्रेस में जो खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पर हैं। और हम सब जानते हैं कि तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पेरोल में हैं। उसमें से कुछ नामों की अगर हम चर्चा करें, दिग्विजय सिंह एक उसमें नाम हो सकते हैं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस के ज़्यादा विधायक आए थे। 14 विधायक कांग्रेस के थे, 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन दिग्विजय सिंह वहां पर सरकार बनाने 2 दिन तक गए ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ करके गोवा में सरकार बना ली। उसके अलावा कमलनाथ की हम बात करें, कमलनाथ हो या हम शशि थरूर की बात करें जो प्रधानमंत्री जी की अक्सर तारीफ किया करते हैं, तो कांग्रेस का जो वर्टिकल डिवाइडेशन होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अब खबर इससे थोड़ा और आगे बढ़ के कर लेते हैं। जो अभी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि शिंदे गुट कांग्रेस के टच में है। 7 विधायक उनके पास पहले से थे, 6 अब उनके पास हो गए। कुल मिलाकर के उनके पास सांसद हो गए 13
और ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 15 सांसद भारतीय जनता पार्टी के उनके टच में है और ये सब मिलाकर के वो कांग्रेस में जा सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और ये इसलिए खबर ये आ रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको सीएम बनना था। पिछली बार जब वो तोड़ करके लाए थे विधायक तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन अब वो इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसको लेकर के भी थोड़ी बहुत कहीं न कहीं नाराजगी जरूर है। लेकिन हम बात अपनी वापस खबर पर आते हैं और जो 6 सांसद आज टूट कर गए हैं उन्होंने जो ये एक बयान दिया, उनका ये मानना है कि वो लोग अपने जो जनता है, उनकी जो जनता है उसका काम नहीं कर पा रहे थे चूंकि उनके पास पैसा नहीं है और जब तक सरकार से मिलकर के नहीं चलेंगे वो अपने लोगों का, क्षेत्र के लोगों का वेलफेयर यानी कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो जरा अब एक बयान भी सुन लेते हैं, इस बीच एक बयान भी है वो भी जरा सुन लेते हैं। के बाद जो बाटा सेना में स्प्लिट हुआ है, संविधान एक अवसर देता है 2/3 एंटी डिफेक्शन लॉ के निमित्त, मर्जर क्लॉज है। और आज जो सांसद आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्योंकि एकनाथ जी शिंदे एक मास लीडर है, ऑन ग्राउंड काम करते हैं, अपने कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं और सही मायने में महाराष्ट्र को विकसित बनाने के लिए एक स्वप्न है। वो 6 दागी नहीं बिकाऊ सांसद है, वो चुन के आए थे उद्धव बालासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। आप बोलते हैं, आपका बेस क्या है, उसके पीछे आपका जो सबमिशन है क्या है। आज निकल गए हाथ से तो आप गाली दे रहे हैं। कल तक जब आपको लगा था डाउटफुल है आ सकते हैं, आप चाटुगिरी कर रहे थे, तो आज अचानक क्या हो गया। ये सब बोलने वाली बातें। आदित्य जी पे इतना ध्यान मत दीजिए, उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। अभी उनके पास अभी जो बाकी की जो पार्टी है ना वो संभालने का भी काम है, वो करे। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ 2029 आते आते उद्धव ठाकरे जी की पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो पार्टी चलाते हैं इससे उनके कैडर में भयंकर असंतोष है। लोग धीरे धीरे पिछले 4 वर्षों में बड़े पैमाने पर छोड़ के निकल गए। अब बाकी जो बच्चे कुछ लोग हैं, एमएलए एमपी और वो भी सब धीरे धीरे निकल जाएंगे, तो पार्टी में कोई नहीं बचेगा। उद्धव जी रहेंगे और एक संजय राउत रहेगा। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हम जरा दिखा देते हैं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो आज लखनऊ में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, वो बच्चों से मिल रहे हैं। ये तस्वीर है आपके सामने, देखिए उनका हालचाल जान रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी उनके साथ में हैं, संजय प्रसाद जी भी आप देख सकते हैं उनके साथ में हैं, जो कि खास मुख्यमंत्री के ज़्यादातर आप देखते होंगे कि उनके साथ में ही रहते हैं। बारह लोगों की मौत की खबर आ रही, 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है, माफ़ करिएगा 18 नौजवान एक मौत कोचिंग 18 नौजवान अपनी मौत के आगोश में समा चुके हैं। ये एक बहुत ही दुख भरी घटना है और मुख्यमंत्री उनसे मिलकर के उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। चलिए वापस आते हैं अपनी खबर पर, और खबर यही है कि जो आज 6 सांसद टूट करके शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, उनका ये मानना है कि वो लोग अपने क्षेत्र की जनता का विकास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पैसा उनके पास नहीं है और ऐसे में सरकार के पास जाना उनकी मजबूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से सोचा जाए तो जितनी पार्टियां हारती हैं, जो सांसद और विधायक हारते हैं, उन सब को सरकार में शामिल हो जाना चाहिए। तब तो विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि सभी को पैसा चाहिए अपने उसका कल्याण करने के लिए, और सभी का कल्याण अपनी क्षेत्र की जनता का कल्याण करने के लिए ये एक फंड बनाया गया था जिसमें सांसद को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है कि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके, अपनी जनता की सेवा कर सके। लेकिन अब क्या है इसके पूरे मामले, अब हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा हम उन मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, श्याम सलोने जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में,
भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है श्याम सलोने जी आपका। हमारे साथ में अमलेंद्र त्रिपाठी जी भी शायद थोड़ी देर बाद हमसे जुड़ेंगे। विश्वजीत घोष जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विश्वजीत घोष जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है विश्वजीत घोष जी आपका भी। संजय द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं शिवसेना यूबीटी के। बहुत स्वागत है संजय द्विवेदी जी आपका भी। और सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। 4 दशक का अनुभव है उनका, वो अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या राजनीति किधर की ओर जा रही है। संजय द्विवेदी जी के पास चलते हैं। संजय जी, अनफॉर्चुनेट है आपकी पार्टी लगातार टूट रही है और अब संजय निरुपम जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे आजकल भारतीय जनता पार्टी में, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी समाप्त हो जाएगी आने वाले 1 साल में। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए संजय जी। हाँ, 1 मिनट हो गया। देखिए जी प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ, बहुत स्वागत। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं लखनऊ में जो हैदराबाद घटना हुई, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जी, इसमें 18 लोगों की, बच्चों की डेथ हुई है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हैदराबाद है, अनफॉर्चुनेट है। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके बच्चों, उनके परिवार को जो है ये बहुत बड़ा जो दुख मिला है, हाँ, एक जवान बेटे की मौत होना, तो उनको सांत्वना दे, उनकी रक्षा करे। बिल्कुल ठीक बात। हम सब दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को धैर्य बनाने की शक्ति दे ईश्वर। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना घट गई है। जी संजय जी, अपनी बात जारी रखिए। देखिए, संजय निरुपम जी का आपने जिक्र किया, पहले शिवसेना के राज्यसभा सदस्य, दोपहर सामना के संपादक थे। उनके चूंकि हमारे मित्र हैं वो, तो इसलिए उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं आपसे। वो जो बोल रहे ठीक बोल रहे, भाई नेता है वो छोड़िए। मैं मेन चर्चा पे आपकी आता हूँ जी। देखिए, 362 चाहिए इनको। जनता के पास 400 ऊपर मांगने गए थे, जनता ने इनको नकार दिया, 240 सीटें दी। टोटल मिला के 293 इनके पास सांसद हैं आज की डेट में। देखिए, 2012 में बाला साहब की डेथ होने के बाद 2014 में जो चुनाव हुए, ये उस समय से उद्धव ठाकरे को के पीछे पड़े हुए हैं, आप ये समझ लीजिए। मतलब उनको खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे बड़ा ईश्वर होता है, भगवान होता है, जनता होती है। नहीं, 2022 में 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे को याद आता है, 40 विधायकों को याद आता है, साहब इनकी विचारधारा चेंज हो गई उद्धव जी की, और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया इन्होंने। संजय जी, इसलिए जो है, अगर हम इतिहास पर जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। हम सीधे उस पर आते हैं ना। नहीं, संजय जी, हम सीधे मुद्दे पर इसलिए आते। नहीं, वो कह रहे हैं जो 6 साल आ रहे हैं ना, 2 मिनट सबर तो करिए प्रदीप जी, मुझे आने दीजिए ना जी। अब 2024 में इलेक्शन हुआ, 2024 के बाद हमारे 6 सांसदों को याद आया कि साहब हमारा विकास नहीं हो रहा था। मतलब 75 साल देश को आजाद हो गए, कोई विपक्ष में कभी रहा ही नहीं और किसी को सांसद निधि मिली ही नहीं, जैसे वो बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इनका 362 का था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक वो दिया, जैसे तानाशाह लोग होते, माफिया होते हैं कि अब तुमको इनके विधायक सांसद तोड़ने हैं, एनसीपी सुमित पवार जी, तुमको शरद पवार जी के सांसद तोड़ने हैं, पश्चिम बंगाल में तोड़ने हैं। अब यूपी में देखिए, मंत्री, कितनी घृणित बात है कि मंत्री कह रहे हैं सब हम जो हैं हमारे 25 सांसद उनको मैं तोड़ने जा रहा हूँ। तो ये चीजें लोकतंत्र के लिए आप अगर सोच रहे होंगे बड़ी अच्छी हैं, तो मैं तो नहीं समझता हूँ अच्छी है। एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी नीतियों सिद्धांतों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी है। उनका मैंने चुनाव प्रचार किया, हम लोग गठबंधन में थे, उनके चुनाव प्रचार में भी हम जाते थे। उनकी जो नीतियां दी है, सांसद कब था चाहते, वो खरीदना नहीं चाहते। ठीक बात। वो ऐसे कह देते 10 सांसद उनके पास आ जाते। बिल्कुल ठीक। 10 सांसद उनके पास आ जाते। और कांग्रेस की सरकार बचाई थी भाई, 4 सांसद कम थे तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाई थी। सरकार उनकी चलती रहती, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम 5 साल इंतजार करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल इंतजार नहीं करना चाहिए था कि 5 साल इंतजार कर ले, हो सकता 400 अच्छे काम करते। ये तो तोड़ फोड़ की राजी, भले वो दिखावा कर रहे हो कि हमसे मतलब नहीं है, तो इसलिए मतलब है कि जब एकनाथ शिंदे निकले और उनको तुरंत मुख्यमंत्री बना दिया, और जब उनका मतलब पूरा हो गया, देखिए वो हमारा गुलाम बन गया। भाई शिवसेना का बीजेपी से रहती तो कर रहे,
तो हम हिंदू मानने वाले ठीक बात है संजय जी, आपकी बात पूरी हो गई। लेकिन अगर हम नहीं उनके संग में हैं तो कांग्रेस में चले तो कांग्रेस क्या विरोधी पार्टी है क्या? एनसीपी जिससे गठबंधन खुद ही कर रहे हैं, जिसके बुला के नेताओं जिनके लिए चक्की बेसिंग करते थे, 70,000 करोड़ घोटालेबाज कहते थे मोदी जी, उनको मंत्री बना दिया। ठीक है तो संजय द्विवेदी जी, एक सवाल है मेरा, मैं जो सवाल मेरा सवाल वो है कि जो सांसद टूट के गए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र की जनता का विकास नहीं कर पा रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो सरकार में शामिल होने के लिए गए हैं। तो सवाल ये है, तो इस तरह से तो जितने सांसद और विधायक हारे हुए हैं उन सभी को भारतीय जनता पार्टी या सरकार ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात और कहते थे, उनके सिद्धांतों में मैं प्रभावित था, समझ लीजिए। पार्टी तोड़कर सत्ता का नया गठबंधन करना, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ठीक बात, बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और चेहरा क्या रखे भारतीय जनता पार्टी कि 362 के लिए आप तोड़ रहे हैं सांसदों को। नहीं तोड़ दिया संजय द्विवेदी जी, ये 362 के लिए हो रहा है, एक सवाल सुन लीजिए ना, ये 362 के लिए हो रहा है या इसके पीछे की कहानी कुछ दूसरी है, उस पर भी हम जरा आएंगे, लेकिन सेकंड राउंड में, पहले राउंड में सबसे जरा सबको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ में टीएमसी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हैं और सुरेंद्र दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी के पास चलते हैं। श्याम सलोने जी, आप ही के पास आते हैं। भाई सवाल ये है कि सांसद जो टूट करके गए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो क्षेत्र की जनता का विकास नहीं कर पा रहे थे और इसलिए वो सरकार के साथ जा रहे हैं। तो इस तरह से जितने सांसद और जितने विधायक हारे हुए हैं उन सबको ही सरकार को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि सबको ही विकास चाहिए, सबको ही अपनी क्षेत्र की जनता का विकास चाहिए। प्रदीप जी, आपको और साथी मित्रों को मेरा राधे राधे। राधे राधे। जो संजय द्विवेदी जी ने अभी कहा है, लखनऊ की घटना पर जो दुख व्यक्त किया है, वही दुख हमारी तरफ से भी प्रकट है। जो भी छात्र हाथ पैसे का शिकार हुए हैं उनको इस पर शरणगति दे, अपनी चरणों में स्थान दे और परिवार को ढांढस दे। जी देखिए प्रदीप जी, बड़ा चिंतन और मंथन का विषय है उद्धव ठाकरे जी के लिए। क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे जी के सांसद, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या इनमें कमियां हैं, वो इनको अपनी कमियां दूर करनी होगी। जो हाल टीएमसी में हुआ था, जो हाल आम आदमी पार्टी में हुआ, वही हाल इनमें हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां इनमें हैं जो ये कमियों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये कहना कि शिवसेना में टूट हुई है, मैं समझता हूँ शिवसेना में टूट नहीं हुई है, टूट उद्धव ठाकरे के गुट में हुई है। शिवसेना तो बरकरार है। जो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे साहब ने बनाई थी, जिस हिंदुत्व पर शिवसेना का निर्माण हुआ था, वो शिवसेना कहाँ है आज? वो मराठी जिस पर पूरा देश गर्व करता था और करता है और भविष्य में भी मराठियों पर गर्व करता रहेगा, वो मराठियों की परंपरा, हिंदुत्व की परंपरा उद्धव जी ने कहां बना के रखी है? तो क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे जी अपने बनाए हुए नियम से, अपने पिताजी के सिद्धांतों से भटक गए? जब आप अपने पिताजी के सिद्धांत से भटकेंगे, आप जनता के सिद्धांत से भटक जाएंगे। तो जनता एक बार और दो बार, भारत की जनता इमोशनल होती है, भारतीय इमोशनल होता है, भावुक होता है, आपको वोट करेगा। लेकिन जो सांसद चुनकर के आए हैं प्रदीप जी, जो ये वादा करके आए हैं कि हम आपकी ये समस्या हल करेंगे, और क्योंकि उद्धव ठाकरे जी एक प्राइवेट लिमिटेड पारिवारिक फर्म चलाने लगे हैं, वो नहीं चाहते कि पूरा पैसा आप अपने क्षेत्र के विकास में लगा दीजिए। आप विकास में बाद में लगाइए, पहले पार्टी फंड में पैसा जाना चाहिए। और वो लोग दोबारा कैसे चुनाव जीतेंगे, किस मुंह से जाएंगे, तब ये मंथन बनता है। वो विचार करते हैं कि हमको यहाँ हट जाना चाहिए। श्याम सलोने जी, मेरा सवाल वहीं पर है। इस तरह से अगर देखा जाए, जो मैं अभी कि जो भी जितने सांसद हारते हैं, विधायक हारते हैं, उन सभी हारे हुए सांसदों और विधायकों को भी सरकार ज्वाइन कर लेनी चाहिए, सरकार चाहे जिसकी भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको अपने क्षेत्र का विकास करना है। लेकिन सवाल ये ना कि उनको क्षेत्र के विकास के लिए फंड तो दिया जाता है ना, विधायकों के लिए भी एक फंड है, सांसदों के लिए भी एक 5 करोड़ का फंड है।
तो क्या वो पर्याप्त नहीं होता है क्या? और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये टूटने का सिलसिला कहाँ रुकेगा जाकर के? समाजवादी पार्टी के 25-26 सांसद आपके टच में है, कांग्रेस के 60 सांसद आपके टच में है, ये सिलसिला रुकेगा कहाँ जाकर के? सभी पार्टियों से लोग नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्यार कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। प्रदीप जी, जिस दिन इन पार्टियों के मुखिया ये विचार कर लेंगे, अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे कि हम जनता के हित के लिए पार्टी बनाए हैं, अपने परिवार के हित के लिए नहीं बनाए हैं, जिस दिन इनके अंदर ये परिवारवाद निकल जाएगा, ठीक बात, उसी दिन से उन सांसद और विधायकों को चुनोगे, उनकी पार्टी से चुन करके आते हैं, उन्हें वो सम्मान मिलने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ठीक है, चाहते हैं अपने पहले परिवार का हित करना, पार्टी के फंड में पैसा मांगते हैं। ठीक है श्याम सलोना जी, ठीक है, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, आएंगे आपके फैसला सेकंड राउंड में। हमारे साथ में टीएमसी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए बिस्वजीत घोष जी। बिस्वजीत घोष जी, भाई श्याम सलोना जी कह रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गए हैं, आप लोग अपनी सिर्फ 2 लोग पार्टी चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में हम बात करें विपक्ष की तो अखिलेश अकेले नेता हैं, टीएमसी में भी 2 ही लोग हैं। तो जब तक आप लोग अपने उसमें आचरण में सुधार नहीं करेंगे, पार्टी कहाँ रुकेगी जाके? 65 विधायक आपके टूट चुके हैं, और ताज्जुब तो तब है जब आपका माइनॉरिटी कमीशन सेल का जो चेयरमैन है, एमएलए, वो भी छोड़ करके आपको चला गया। ये टूट रुकेगी कहाँ जा करके? सबको नमस्कार। देखिए, हम लोग देखे हैं कई सारे राज्यों में बीजेपी ने जो रीजनल पार्टी का सहारे सरकार में आए, आगे बढ़ा, अभी बीजेपी उसी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है। जो पार्टी बोला था 2024 में अब की बार 400 पार, 400 तो पाने हो पा रहे, अभी उनको खरीद फरीद से पार्टी तोड़ के 400 तक जाने पड़ रहा है। भारत का संविधान और भारत का डेमोक्रेसी के लिए ये क्या ठीक है? देखिए, 12 साल में बीजेपी क्या किया बोलिए? कारागार नहीं लेके पाया, एक स्पष्ट स्थिति नहीं लेके पाया, आज कृषक का एमएसपी कहा गया, देश में रिकॉर्ड संकट, बेरोजगारी चल रहा है, देश में रिकॉर्ड संकट, मूल्य वृद्धि हो रहा है, इसका मुद्दा नहीं है। अभी सारा भारत में एक ही चर्चा, कौन किसका पार्टी तोड़ रहा है, कौन किसको पार्टी तोड़ के ले रहा है, कौन कितना पैसा दिख रहा है, यही तो मुद्दा चल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग संविधान में कुछ पास कर चाहते हैं तो आप लोग चुनाव लड़िए, लड़ने के बाद आप लोग अपना जितना सांसद है उसको जीत के लेकर आइए, उसके बाद आप लोग पास कीजिए। ऐसे खरीद फरीद के तोड़ के आप लोग पास करना चाहते हैं। रीजनल पार्टी भारत में विश्वजीत घोष जी, सवाल ये है कि ठीक है, आप 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो पार्टी तोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी टूट क्यों रही है? सवाल ये भी है ना, क्यों सारे लोग जो कल तक वो कहते हैं कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी बन जाऊंगी, वो तक लोग जो कस्में खाते थे वो सब टूट करके आपके पास से चले गए। 20 सांसद आपके टूट के चले गए, 65 विधायक आपके टूट के चले गए, 3 राज्यसभा के सांसद आपके टूट के चले गए, माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन टूट करके जाता है। कहां रुकेगी टूट? इसमें आप स्वयं तो सोचे ना कि आपके लोग आपके पास क्यों नहीं रुक पा रहे। ये खुद से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको। देखिए, भारत वर्ष स्वाधीन होने के बाद कांग्रेस ने बहुत सा राज किया भारत में, लेकिन कांग्रेस कभी भी किसी पार्टी को तोड़ने का काम नहीं किया, किसी रीजनल पार्टी को तोड़ने का काम नहीं किया। संविधान के तौर से सब पार्टी को समान अधिकार दिया। किसी राज्य को जो पैसा मिलता है वो पैसा अटक नहीं रखा, लेकिन बीजेपी 14 साल आने के बाद रीजनल पार्टी को पैसा अटक कर रखा है, और विश्वजीत घोष जी अपना सरकार लाने के लिए जी जैसे भी करना चाहिए, जैसे भी तोड़ना चाहिए, जो भी कुछ करना चाहिए। विश्वजीत घोष जी, 2 चीजें हैं, ठीक है, आपकी बातों की 2 चीजें। एक, जब आप 15 साल पहले जब आप विधायकों को तोड़ते थे, करीब 50 विधायक आपने भी तोड़े हैं, उस समय आपको ये बात नहीं याद आ रही थी, पहली बात। दूसरी बात, 15 साल पहले जब आपने कांग्रेस को छोड़ा था और खुद अपनी टीएमसी बनाई थी, कांग्रेस को वहां से नेस्तनाबूद कर दिया था, तब कांग्रेस आपको अप्रिय लग रही थी और आपको आज बहुत प्रिय लग रही। ये अच्छी बात है। अब आएंगे आपके पास दोबारा से। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख लेते हैं। अमलेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हैं। अमलेंद्र जी, कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी
में वर्टिकल टूट होगी। 60 सांसद आपके दूसरे पार्टियों के टच में हैं, कहाँ रुकेगा ये सिलसिला जाकर? देखिए, दिन में सपने देखना कोई बुरी बात नहीं होती है। मोदी जी का 405 जानने का सपना तो कांग्रेस पार्टी ने तोड़ ही दिया है, इंडिया गठबंधन ने तोड़ ही दिया है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए बेचारे ईडी, और सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन सब जोर लगा रहे हैं, सारी ताकत लगाए दे रहे हैं, लेकिन ऐसा सपना होने वाला है नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में कोयला मंत्री के पास से 1600 करोड़ का कोयला गायब है, शिक्षा मंत्री के पास से नीट के पेपर गायब है, चुनाव आयोग के पास से ईवीएम गायब है, और विपक्ष के पास से ये सांसद गायब करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं ऐसा? ताकि इनकी सत्ता की सनक है, 400 पार जाने की एक सनक है, वो पूरी हो जाए। क्योंकि इनका कोई एजेंडा या कोई ऐसा उद्देश्य तो है नहीं कि जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो, लोगों को भरोसा हो, लोगों की आजीविका बढ़े। ये सिर्फ इकलौता एक साम दाम दंड भेद करके, कहते ना कि पहले चलता था घोड़ा छोड़ दिया सुमेघ का, कि चारों तरफ हमारा झंडा होना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में मानने वाले लोग तो है नहीं। अभी श्याम सलोनी साहब बोल रहे थे एक बात कि परिवारवाद का आरोप है, इसलिए लोग पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, परिवारवाद रुकेगा तो ये छूटेगा। मुझे लगता है कांग्रेस के परिवारवाद पे जिन नेताओं का आरोप लग रहा था, वो तो भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठे हुए हैं और अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं। जो असली अमूल भाजपाई है वो तो झाड़ू लगाने का काम करते चले आ रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह जी का बेटा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, परिवारवाद पर बहुत लंबी बहस हो जाती है। अगर ये लिस्ट लेकर के बैठेंगे अमलेश जी ना, तो ये बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। हम वापस अपने उसी मुद्दे पर आते हैं। क्या आपके सांसद, क्योंकि इससे पहले भी आपको अगर याद होगा G23 एक बना था, ग्रुप 23 बना था, जिसमें काफी बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी छोड़कर चले गए थे, और लगातार अभी भी ये आरोप लग रहा कि तमाम नेता आपके भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के पेरोल पर हैं। तो कितनी सच्चाई है इस दम में, और कैसे रोकेंगे इस टूट को आप, क्योंकि अगला नंबर शायद आपका या सपा का ही होगा? देखिए, देश की जनता और नेता सब समझ चुके हैं इस चीज को। आने वाले समय में कांग्रेस सरकार आने वाली है। देखिए, जो G23 बना था उस वक्त के माहौल अलग थे और वर्तमान के माहौल अलग है। जो लोग संघर्ष नहीं कर सकते, राहुल गांधी ने पहले भी कहा था, 2014 में भी कहा, 19 में भी कहा और 24 में भी कहा, जो संघर्ष नहीं कर सकते हैं उनका पार्टी में, संगठन में कोई स्थान नहीं है। जो लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, आए, जनता के बीच जाके संघर्ष करें, जनहित के मुद्दों को उठाएं, जैसे राहुल गांधी, चाहे ऑटो वर्कर्स का काम हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नीट पेपर्स के छात्रों की बात हो, हर लोगों के मुद्दे उठा के जनता के बीच में जा रहे हैं। और समस्या क्या है? क्योंकि जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत से भी करेक्ट है ना, उनको अपने पाले में लाके वॉशिंग मशीन में डालते हैं और धुल के साफ सुथरा करके नया एक नहीं डॉल की तरह बिठा दिया कि भैया नहीं, आप देखो साफ सुथरे हो गए, अब आप पे कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। अच्छा, पैसा बड़ा महत्वपूर्ण होता है इन लोगों के लिए, चाहे टूट के चले जाते हैं। लेकिन एक समय सवाल ये उठता है, एक आखिरी सवाल है आपसे अमलेश जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, उसके बाद हम सुरेंद्र दुबे जी के पास में जाएंगे और वो पूरे इस मामले को अच्छी तरीके से उनसे समझने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्या आपके सांसद विधायक इतने कमजोर हैं? क्या उन्होंने कोई गलत काम किया है जो ईडी और सीबीआई से डर करके चले जाते हैं? क्या आपके सांसद मोरली इतने कमजोर हैं कि थोड़े से पैसे की लालच में टूट जा रहे हैं? क्यों इन सबसे वो बच करके क्यों नहीं रह पा रहे? देखिए, बिल्कुल देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया और छोड़ के चले गए। गुलाम नबी आजाद जी थे, जितना सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया, जो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए उससे कहीं गुना अधिक दिया, तो छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे लोगों की विश्वसनीयता है वो चेक करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब पता नहीं उनका मोरल डाउन है कि उनके ऊपर पैसे का इतना भारी भरकम बोझ रख दिया जाता है, चाहे टूट चले जाते हैं। लेकिन अब वर्तमान की हालत ऐसे नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी टूट हो। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो 3 पावे की कुर्सी प्रधानमंत्री की, 1 पावा टूटे और ये नीचे गिर जाए। हाँ, ये बहुत मौजूद बात कही आपने। 3 पाए की कुर्सी है, उसमें से कहीं 1 पाया कमजोर ना हो जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये बहुत मौजूद बात कही आपने, लेकिन उससे पहले जरा हम सुरेंद्र दुबे जी का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आप बताइए, आपने तो लंबे समय तक राजनीति को देखा है, पूरे देश की राजनीति को देखा है, सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है, टूटते देखा है, बनते देखा है। ये जो टूट फूट चल रही है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि वो सांसद कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सरकार के साथ में जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? जी, सबसे पहले तो मैं
लखनऊ में अलीगंज कोचिंग में जो हादसा हुआ है जी और जिसमें हमारे 18 बच्चे मारे गए, मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। जी जब आप ये बता रहे हैं कि ये टूटने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम इसलिए टूट गए क्योंकि जनता का काम नहीं करा पा रहे थे, ये वैसे ही है कुछ। जैसे जब कुछ लोग डकैत हो जाते थे, बागी हो जाते थे, तो कहते थे समाज हमारी बात नहीं सुन रहा इसलिए हम डकैत हो गए और फिर वहां डकैती डालेंगे। अब इस तरह की हास्यास्पद बातों का क्या जवाब दिया जाए? मैं आपको एक सीन क्रिएट करके बताता हूँ। जी पूरे देश में तोड़ फोड़ का माहौल चल रहा है, काफी साल से चल रहा है। एक वर्चुअल बुलडोजर है जिससे पूरे देश में मकान तोड़े जाए, और ये तोड़फोड़ बीजेपी वाले राज्यों में ही है। ऐसा लगता है कि जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि बीजेपी वालों को लगता है कि भाई एक मौका मिला है तो जितना अधिक से अधिक तोड़ फोड़ करके अपने लोगों को बेच दें, रख लें, काम चलेगा। ठीक है, सत्ता है, हर पार्टी अपने ढंग से सत्ता चलाती है। एक पॉलिटिकल बुलडोजर है, उससे पार्टियां तोड़ने पर लगी हुई। और आपने कहते कि क्यों टूट जाते, तो आपने एक कहावत सुनी जी, मार के आगे भूत भागे। जी तो अब तो देखिए ईडी का डंडा है, सीबीआई का डंडा है, आपके किन किन परिस्थितियों में पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, वो सफल हो रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए ताली नहीं बजा सकते नहीं नहीं साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे गलत काम गलत ही रहेगा, चाहे जितनी सफलता से कर रहे हैं, तोड़ रहे होंगे। अभी आपने कहा कि और ये जो वहां वो पश्चिम बंगाल में जो 2 टीएमसी में उन लोगों ने नहीं कहा कि हमें पैसे नहीं, उनका अभिषेक बनर्जी से हमको बहुत दिक्कत है। तो इसको हम ये कहते हैं ये बागी नहीं हुए। बागी एक बड़े रिस्पेक्टेबल शब्द है। बागी वैचारिक स्तर पर आदमी बगावत करता बागी होता। ठीक बात। ये टूट गए हैं, भाग गए हैं, पैसे लेकर के अपनी निष्ठा बेच दी है, और ये एक सिलसिला चल रहा है। और मैंने कहा पूरे देश में हर जगह हो रहा। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आए वो भी तोड़ने में लगा, वो वोटर को बांटने में लग गया, तोड़ रहा है कि हम जिसको चाहेंगे उसी को वोट देने देंगे। जुडिशरी में भी आप देख रहे हैं लोग लंदन जाके कह रहे हैं भैया हम इधर ही हैं, हम खुद टूट गए। जुडिशरी भी टूट गई। वो लंदन में जाके उसने एक संदेश दे दिया, क्योंकि हमने पढ़ा कि साहब वो क्या कहते हैं वो टूर्नामेंट हो रहा है लंदन में। मैंने ऐसा टूर्नामेंट आज तक नहीं देखा। एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूं। ऐसा टूर्नामेंट में आज तक नहीं देखा जिसमें ट्रैक सूट पहन के बैडमिंटन खेला जाता हो। ऐसा टूर्नामेंट में नहीं देखा जिसमें धोती पहन के खेला जाता हो। फ्रेंडली मैच तो होते हैं, हम पत्रकार हम लोग भी तमाम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, तो ठीक है वो उस ड्रेस में नहीं होते जिसमें होना चाहिए, लेकिन पैंट शर्ट पहन के जाते हैं। ऐसा नहीं कि लुंगी पहन के चले गए वहां और खेलने लग गए। तो वो एक चल रहा पूरे देश में। अब आज से 2 बातें रह गई आपकी। एक सपा पर, तो सपा पर जिन लोगों ने, जिन नेताजी ने आरोप लगाया, आपके प्रदीप जी बहुत पुराने हैं, उनका जो इतिहास है वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं पता नहीं है। उनकी विश्वसनीयता 0 है राजभर जी की। आज वो ये कह रहे हैं, कल वो बेसिकली वो क्या कहते हैं जोकर थे जी, मंच पर जोकरी करते हैं, बिल्कुल, और अभी भी जोकरी ही करते हैं। और इससे वो छपने से उनकी दुकान चलती है। ठीक है, कई ढंग से लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी में चले जाते हैं कि वहां पैसे मिल जाएंगे तो जनता का विकास कर देगा, मान लीजिए यही करें। कुछ लोग दूसरी पार्टी में जाएं या न जाएं, वो ऐसा माहौल बनाते रहते हैं, उसी के आधार पर उनको वोट मिल जाता है। एक बात आई कांग्रेस के वर्टिकल स्प्लिट की जी। अब ठीक है, एक चर्चा है, और ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये भी नहीं कह सकता जी,
क्योंकि जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है तो कौन कौन भांग पी करके बेहोश हो जाएगा, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा ठीक सकता। है, एक सवाल है लेकिन ऐसा लगता है बिल्कुल जी। एक सवाल है मेरा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये बहुत ये कहा यह जा रहा है, नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करना चाहती है और इसीलिए वो 364 का आंकड़ा पाना चाहती है, इसलिए ये सारी टूट फूट चल रही है। क्या आप इस पर एतबार करते हैं? या एक थ्योरी और हमारे पास में है, वो थ्योरी ये है, ममता बनर्जी ने कहा था 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, और जहां तक अब हमारे पास खबर है सूत्रों के हवाले से कि उनकी बात नायडू से हो चुकी थी। नायडू को यह कहा गया कि आपको पीएम बनाएंगे, आपके बेटे को सीएम बनाएंगे आंध्र प्रदेश में, और उधर से नीतीश कुमार को भी आएंगे, नीतीश कुमार को भी, और अब ममता बनर्जी पीएम नहीं बनना चाहती हैं। तो क्या इसी वजह से ये कांग्रेस में टूट फूट दिखाई दे रही है, इस वजह से शिवसेना में टूट फूट दिखाई दे रही है, या आप वास्तव में ये देख रहे हैं कि 364 लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की बात की जा रही है? दोनों में से कौन सी थ्योरी आपको फिट नजर आ रही है? क्योंकि 2-3 थ्योरी एक साथ है जी, और तीनों पर विचार करना जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक आर्ट बहुत अच्छा जी, तो वो 1 रुपए में 3 अठन्नी भुलाने के मूड में हमेशा रहती है। जो चल जाए 1 रुपए में 3 अठन्नी, 1 रुपए में 3 अठन्नी। अठन्नी समझते, अब नए लड़के नहीं समझते होंगे, इसमें जितने लोग समझते हैं अठन्नी क्या है जी, तो कई अठन्नियां अपने पास रखते, जब जो चल जाए चला देते। 2 बातें आपने कही कि संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, इससे मैं बहुत सहमत अभी नहीं हूं जी, तो वो समझ रहे हैं कि शायद इतना आसान ना हो। उससे ज्यादा हमारी समझ ये कहती है कि ये लोग, क्योंकि ये क्या कहते हैं नायडू और ये नीतीश जो है दूसरे नीतीश कुमार जी, इनके भरोसे चल रहे हैं। तो बीजेपी का स्टाइल है कि पहले वो आपको मिलाते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला पेड़ा सब खिलाते हैं जी, जब आपको गैस ज्यादा बढ़ने लगती है तो फिर नए लोग और ले आते हैं, उनको पेड़ा रसगुल्ला खिलाने लगते हैं। तो वो एक पैरेलल गुट इतने लोगों का तैयार कर देना चाहते हैं ताकि इनको इनकी जरूरत ना पड़े। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। 29 में अभी क्या करेंगे और संविधान संशोधन करके, अरे इनको बगैर संविधान संशोधन के सब मिला हुआ है, क्या करेंगे संविधान संशोधन? ये आपने बड़ी मौजूद बात कही, बिना संविधान संशोधन के ही सब कुछ मिल गया तो संविधान संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, तो दूसरी, क्या आपको लगता, मतलब ये थ्योरी अच्छी ठीक नहीं है, दूसरी थ्योरी ज्यादा ठीक है? हाँ, मुझे दूसरी ज्यादा लगती है कि नीतीश और नायडू पर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर तुमको बहुत जाने की इच्छा तो चले जाओ, हमारे पास ये लोग आ गए। अच्छा, एक सवाल और है, एक सवाल और है सर आपके से, कि अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से ही खबर है, लेकिन खबर ये है कि शिंदे साहब खुद ही नाराज है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ करके अपने में मिला रहे हैं लोगों को, वो खुद ही कांग्रेस के संपर्क में है, और भारतीय जनता पार्टी के 15 सांसद भी अपने साथ में संपर्क में रखे हुए हैं। एक ये भी नई थ्योरी चल रही है जी। देखिए, उस थ्योरी के बारे में देखिए, मैं फिर एक आपको नैरेटिव से बात कर सकता हूं। आजकल राजनीति और उसका आकलन करना काफी मुश्किल काम हो गया है। तो आप इसको समझिए कि लड़का घर से भाग के चला गया, अब वो किसके घर में रह रहा हो, किस घर में चला जाएगा, इस पर बहुत बहस नहीं होनी चाहिए जी। लड़का चला गया घर छोड़ करके, अब वो कांग्रेस में जाने वाला है कि लखनऊ बस में बैठ के चला गया है कि गुल्ली डंडा खेल रहा है, वो चला गया है जी जी। तो बस ये चले गए हैं, इनको जहां मिलेगा भाई लौटने तो कोई गुंजाइश है नहीं। और ये बात, एक बात से खाली हम उद्धव ठाकरे वाले को सहमत है। देखिए, उद्धव ठाकरे पॉलिटिकल आदमी मुझे नहीं लगता, ही इज टू गुड बट नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। आपकी इस समय जो पॉलिटिक्स उसके हिसाब से फिट नहीं है, बिल्कुल। तो इस वजह से उनको पता ही नहीं चला कि कितने लोगों को लोग चले गए। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने 2 अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि आज वर्तमान की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के हिसाब से उद्धव ठाकरे फिट नहीं बैठते।
क्योंकि दूसरे आ रहा हूँ संजय जी, आपके पास में आता हूँ, लेकिन उससे पहले श्याम सलोने जी के पास जाएंगे, उसके बाद आपके पास। श्याम सलोने जी, आप दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हैं, आप पर आरोप लग रहा है आप दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हैं, लेकिन खबर यह भी निकल के आ रही कि खुद शिंदे साहब आपसे नाराज चल रहे हैं, आपको उन्हें मुख्यमंत्री बनाना था, आपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और इसी वजह से उद्धव ठाकरे भी आपसे नाराज हुए थे कि आपने उनको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना था, आपने नहीं बनाया। ये भी थ्योरी तैर रही, क्या कहेंगे इसको लेकर के? प्रदीप जी, अफवाह है, विपक्ष है और कोई ना कोई तो बातें करेंगे। आज इनको करना ये चाहिए कि इनके अंदर ऐसा कौन है जो अठन्नी, अभी दुबे जी कह रहे थे, वो उन अठन्नियों की खोटी अठन्नी कौन सी है जिनको जो अपने आप को सवाया रुपया समझ रहे हैं। सबसे बड़ा पार्टी में जो कहते हैं कि बस मैं ही हूं, मेरे सब नीचे हैं, वो लोग खोटी अठन्नियां हैं इन पार्टियों में, चाहे वो आम आदमी पार्टी के स्वयं केजरीवाल जी हो, और एक बहुत बड़े कवि हैं कुमार विश्वास जी ने तो कह भी दिया था, मैं तो नाम कोट कर रहा हूं, बोला कि ये लड़का आगे बढ़ रहा है, अब ये इसको हटाया जाएगा, चड्डा साहब के लिए बोला था। अब टीएमसी में आ जाएंगे, टीएमसी के तो विधायक सांसद बार बार अभिषेक बनर्जी का नाम ले रहे हैं और वो खोटी अठन्नी बने हुए थे। अब आप हम महाराष्ट्र में चलते हैं, उद्धव ठाकरे के पास उनके एक संजय राउत हैं, ठीक है, पूरा पार्टी उनसे नाराज है। एक प्रवक्ता टीवी पर बैठते हैं दुबे जी, उनकी बातों से भी लग रहा है, लेकिन ये कोई समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी से सारे नेता खुश नहीं हो सकते, एक नेता सारे लोगों को खुश नहीं कर सकता। मैं आगे की तो सुन लीजिए सर, अब उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे जी, प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर एक चुनाव जीत नहीं सकते जनता के बीच में जाकर के, राज्यसभा में चले जाते हैं। 24 में 37 सांसद जीते थे, तोड़ते हैं सलोने जी, 24 में 37 सांसद जीते थे। वापस अपने प्रश्न पर आते हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? एक नाथ शिंदे पर क्या कहेंगे? क्या वो इतने विश्वसनीय हैं कि वो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे? नहीं, क्यों छोड़ेंगे? साथ क्यों छोड़ेंगे जी? हम कोई परिवारवादी थोड़ी नहीं है। आज भाजपा के अलग हिस्सा हमारे, अरे वो आपके पास मुख्यमंत्री बनने आए थे भाई, आप किसी को बड़ा भाई बनने ही नहीं देते वहां पर, सबको छोटा भाई बना देते हैं। उद्धव ठाकरे को भी छोटा भाई बना दिया, पहले वो बड़े भाई थे, अब इनको भी छोटा भाई बना दिया, शिंदे को भी। प्रदीप जी देखिए ना, हमारे बड़े भाई वर्तमान में जो अब मुख्यमंत्री हैं, वो तो पहले मुख्यमंत्री थे और उनके साथ में डिप्टी सीएम रहे। तो हमारे यहाँ तो पद के लिए थोड़ी ना राजनीति होती है, हमारा तो सेवा भाव है। ये बात अच्छी कि हम तो सेवा भाव के लिए काम ये आपने ठीक कहा कि फडणवीस भी डिप्टी सीएम बनाए गए थे, बाद में फिर से सीएम बनाए गए, ये अच्छी बात कही। विश्वजीत जी के पास चलते, संजय जी के पास से। संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। एक ये भी थ्योरी आप लोगों ने फ्लोट की है ना कि एकनाथ शिंदे आप लोगों के टच में है, कांग्रेस के टच में है, कितनी सच्चाई है इसमें? कांग्रेस में है क्या? वो क्यों जाएंगे? कांग्रेस के पास अपना बचा क्या? तो विश्वजीत घोष साहब तो मजबूर है, उसके पीछे लगे हैं। कल तक जो कांग्रेस तो पानी पी के रहे थे, कांग्रेस के शरण में इसी तरीके से बच जाए, मजबूरियां हैं। प्रदीप जी अभी ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जो है परिवारवाद के हैं जी, उद्धव ठाकरे परिवारवाद के हैं। छोड़ दीजिए, परिवारवाद बहुत हो गया भाई, नहीं सुन तो लीजिए, परिवारवाद से थोड़ा बाहर आ जाते कर दूंगा। अरे परिवारवाद से बाहर आ जाते जी, छोड़ दीजिए, परिवारवाद से बाहर आ का मतलब समझ लीजिए। जी जी संजय जी, परिवारवाद का मतलब समझे, परिवारवाद का मतलब क्या बोल रहे हैं? अरे छोड़िए संजय द्विवेदी, सुन लीजिए, आप तो बहुत लंबे समय तक डिबेट किए हमारे साथ में, हम परिवारवाद की लिस्ट लेके बैठेंगे ना तो 2 दिन तक बहस करते रहे, वो खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी फेरी। बता दिया 10 सेकंड में, ज्यादा नहीं चाहिए। जी जी, परिवारवाद से हमारा आशय जो है, सलोने साहब आप रुक जाइए जरा, संजय जी को बोल लेने दीजिए। इनके फंड में 13,000 करोड़ रुपए है जी, और कांग्रेस ने 65 साल राज किया, 350 करोड़ रुपए रहे उनके पास। पीएम केयर फंड में अरबों रुपए इनके पास, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड
जिसका नाम पहले दूसरा था, अरे जो उसमें सवाल है, चेंज करके इन्होंने सुनिए बॉन्ड में खरबों रुपए इनके पास अरे है। वो सब ठीक है, उस तो पर ये लंबी महंगाई, बेरोजगारी लंबी बहस हो सकती है और बहस उस पर अलग से करेंगे। अभी फिलहाल जो ये टूट फूट का मामला चल रहा है हम उस पर ही रहते हैं, अपनी डिबेट पर रहते हैं। डिबेट पर आते हैं कि जो टूट हुई आपकी, अब ये क्या आगे और बढ़ेगी, क्या और टूटेगी, या आप लोग? अब आप देखिए जब इनको 362 जरूरत थे जी, तब 2 साल बाद हमारे सांसदों की याद आई, ठीक है। तब विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। जैसे 2.5 साल बाद यार एक नाथ शिंदे को ठीक याद है। आई, 2.5 साल मंत्री लोग अगर बने जी। रहे, तब उनको याद आई कि साहब मामला सही नहीं है, ठीक। और बस मुख्यमंत्री बन गए मुख्यमंत्री। और क्या हुआ, उतार नीचे कर ठीक है दिया। संजय जी, गलती किसकी हुई? समय का अभाव है, उद्धव हम दोबारा से आपके पास 10 आएंगे। मिनट, 10 मिनट। क्या निष्ठावान नहीं छोड़िए, श्याम सलोने जी रुक जाइए भाई, समय कम है। विश्वजीत घोष जी के पास चलते हैं। विश्वजीत घोष जी, सवाल यह है कि ममता बनर्जी कह रहे थे कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, क्या वो आपका एजेंडा अभी भी चल रहा है? क्या आप लोग उस पर कायम हैं? देखिए क्या बात है, अगर आप किसी को घर का गड्ढा खुलेगा तो आपको भी घर का गड्ढा हो जाएगा जी। तो अभी बीजेपी सोच रहा है कि हम ही लोग जो करेंगे वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जिससे तो और पार्टियां हैं और सब आदमी है, इनको भी सोच है। देखिए बीजेपी, अंबानी जी, मुकेश जी और अदानी जी और राजेश मेहता जी के सिपट गए हैं, भाजपा आदमी के पास अभी तक नहीं पहुंच पाए। उन लोग चाहता है हम लोग जैसे भी हो सत्ता में रहेंगे और संविधान जैसे हो, संविधान में जो बिल है उन लोगों के खिलाफ है उसको ठीक करके पास करना चाहते हैं। अरे भाई देखिए ठीक है, विश्वजीत जी, हर पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में बनी रहे, सत्ता। जी, आप ये बताइए कि आपका प्लान, एक्शन प्लान क्या है? क्या आप अपने अगली टूट को रोक पाएंगे या दूसरा अटैक करेंगे? जी देखिए इंडिया जो जोट है, इंडिया जोट काम कर रहा है अपने जोट के लिए और बीजेपी को झटका देने के लिए काम कर रहा है। वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने। रुके रहिए यहीं पर। अब अमलेन्द्र त्रिपाठी जी, क्या इंडिया ब्लॉक बीजेपी को झटका देने के लिए कोई काम कर रहा है क्या, जो खबरें आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में साफ तौर अभी कुछ दिन पूर्व भी कहा है कि 2029 से पहले आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है, मोदी जी का सफाया होने वाला। लेकिन पता है भारतीय जनता पार्टी वालों की क्या सोच है? वो ये सोच रहे हैं कि कैसे हम 350-400 एमपीज कर ले और उसके बाद में जो राष्ट्रपति की पावर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए और मोदी जी को संविधान बदल के आजीवन के लिए राष्ट्रपति बना दिया जाए जब तक वो जीवित है। तो लेकिन देश की जनता यहाँ पे बहुत अच्छे लोगों को देखा है, वो तानाशाही किसी की बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इस चीज को समझ चुके 2024 में और थोड़े नंबर से चूक गई, वरना ये सत्ता में नहीं होते। अच्छा एक चीज आपने और देखी होगी, गलती तो आपकी भी थी ना, भाजपा की सरकार आई है, राजनैतिक नैतिकता थी, अमलेन्द्र जी गलती आपकी भी थी ना। आपके पास में नीतीश कुमार जी आए थे, आप संभाल नहीं पाए। नीतीश कुमार को अगर आप संभाल लेते तो आज आप सरकार बनी होती। तो गलतियां तो आप लोगों ने भी काफी की ना इंडिया ब्लॉक में। हमारे पास कोई सत्ता तो थी नहीं, ना ही हम पैसे दे सकते हैं। हमने 60 साल तो लोगों की सेवा की। आपने उनको संयोजक क्यों नहीं बनाया? पार्टी ने 10 वर्षों में लोगों को जब वो कह रहे थे हमको संयोजक बनाइए, तो संयोजक आपने नहीं बनाया उनको। चलिए, हमारे पास समय का अभाव है, सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी आ रहे आपके पास में, सबसे सवाल यही है, ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक भी कोशिश कर रहा है कि पलटवार किया जाए, क्या लगता है कि आप इससे कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही? क्या लगता है कि ये संभव है? क्या दूर दूर तक कहीं कोई चांस नजर नहीं आ रहे आपको? ये सिर्फ हवाबाजी है। अरे प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी, ये वेंटिलेटर पर रहने वाली पार्टियां हैं। एक मिनट, श्याम सलोने जी, सुरेंद्र दुबे जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनको सुन लीजिए, तजुर्बा काम आएगा आपको। जी सुरेंद्र जी। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है प्रदीप जी। जी, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, और जो हालात उसमें हम ये भी नहीं कह सकता कि ऐसा करने में सफल ही होंगे। जी, लेकिन मुझे अचानक एक बात याद आ गई, आपका समय कम है, एक लाइन की बात और कह देंगे जी। अभी पार्टी टूट की बात हो रही थी और भाजपा के लोग कहते हैं कि हम पार्टी तोड़ते नहीं, पार्टियां टूट जाती जी। तो मुझे याद आता धनुष भंग। जी, हम सब लोगों ने देखा है जब धनुष तोड़ दिया जाता है और उसमें परशुराम पहुंचते हैं और पूछते हैं धनुष किसने तोड़ा। जी, तो लक्ष्मण जी कह देते हैं
कि छुअत टूट रघुपति न दोष, छूते छूते ही ही टूट टूट गया, गया। हमने कुछ किया नहीं। जी तो बीजेपी की बड़ी सलोनी बातें हैं और उन्होंने हमारी यहाँ ठन्नी लपक ली, इसके लिए उनको धन्यवाद। और सलोने साहब हैं भी वो, बहुत शुक्रिया और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बात ज़बरदस्त है, राजनीति का तापमान एकदम आसमान पर है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि जो मौसम का तापमान है वो चरम पर है, गर्मी लोगों को सता रही है, लेकिन राजनीतिक तापमान एकदम चढ़ा हुआ है, पूरे देश का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। हम बात करें दिल्ली की, जहाँ पर केजरीवाल थे उनकी पार्टी टूटी, फिर वेस्ट बंगाल जाइए वहाँ ममता बनर्जी की पार्टी के 2 फाड़ हो गए, और अब उद्धव ठाकरे में एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार अब ये टूट हुई है, बड़ी टूट हुई है। ये टूट कहाँ जाकर के रुकेगी? क्या कांग्रेस में वर्टिकल स्प्लिट होगा? क्या समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटेंगे? क्या इंडिया ब्लॉक कोई पलटवार करेगा जैसा कि सुगबुगाहट चल रही है? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे? वो महान आदमी नहीं है, शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है। थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। आज ये टाइगर आपके सामने खड़ा है, कुछ पण मी तुम्हाला सांगतो, झुंड में आके भुगते हैं। शेर अकेला आता है, बागी नहीं, डरपोक है और बिका हुआ है। वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। निकल गए हाथ से तो आप गाली दे रहे हैं। पैसे से अगर सब कुछ हुआ रहता तो उद्धव जी की इतना पैसा किसके पास है? एकनाथ शिंदे साहब ने जो उसकी टकू गाली उसको